नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चेतक बैच पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10th में तो ये चैप्टर हमारा काफ़ी ज़रूरी है, साथ ही साथ ये हमारा बेसिक है क्लास 11th एंड 12th का। 11th 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमें पढ़नी है वो इसी से स्टार्ट है। जिसने 10th क्लास में इस चैप्टर पर सही से पकड़ बनाई वही क्लास 11th 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ पाएगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन क्या है ना, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अन अकेडमी पे क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। उन स्पेशल क्लासेस में अगर आपको रिवीजन करनी है तो आपको रिवीजन कराई जाएगी, और अगर आपको अभी तक लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, उन क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा जो कि है AC लाइव। ये कोड यूज करिए, वहां पर अपनी क्लासेस को अनलॉक कीजिए और अपनी बोर्ड की तैयारी काफी जोरों शोरों से कीजिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूं। कार्बन सबको पता है क्या है? सबको पता है कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है जो पीरियोडिक टेबल में 6th नंबर पे आता है। अब क्या है कि यार सब कहेंगे भैया कार्बन कैसे, कार्बन की जगह हमारे इतने सारे एलिमेंट है, बट ऐसा कार्बन में क्या है कि क्लास 10th की इतनी मोटी साइंस की बुक है जिसमें केमिस्ट्री का 4th चैप्टर सिर्फ कार्बन एंड कंपाउंड दिया गया है, और जो हमारे बाकी चैप्टर वो किसी अदर एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ कार्बन क्यों दिया गया है जानते हैं क्या है ना? देखो हम बने, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम मेरे सामने फोन में देख रहे हो, मतलब खड़े नहीं हो। तुम किस चीज़ से बने हो? कार्बन से बने हो। मैं किस चीज़ से बना हूँ? कार्बन से बने। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में भी कार्बन होता है। ये बोर्ड है कार्बन है, ये प्लास्टिक है इसके अंदर कार्बन है, जो हम खाना खा रहे हैं वो कार्बन है, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सब में क्या होता है? कार्बन होता है। तो कार्बन क्या है ना, हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह है, हर जगह मौजूद है। हमारे हर एक जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं घर में या हम खुद, हमारे अंदर भी कार्बन है। तो कार्बन हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको इतनी वैल्यू दी गई है। और साथ ही साथ क्या है, कार्बन का कुछ अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिस चक्कर में इसको हम पढ़ रहे हैं, किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड को, सॉरी किसी और अदर एलिमेंट्स को नहीं पढ़ रहे। वो इसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो इसकी खूबियाँ क्या है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, वो आगे चैप्टर में डिस्कस करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा कार्बन के बारे में जानते हैं, फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हमें पता है कार्बन है, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? सबको पता है 12 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमारा 6 है, एटॉमिक मास हमारा 12 है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं। प्रोटॉन कितने हैं हमारे? प्रोटॉन हमारे 6 हैं। और न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे? न्यूट्रॉन भी हमारे 6 हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर हमारा कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। एटॉमिक मास क्या होता है हमारा? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हमारा कितना आया? 12। कैसे? 6 + 6 12। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक था। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास 12 होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, प्रोटॉन और नंबर हमारे 6 है, न्यूट्रॉन भी हमारे कितने हैं? 6 है। वैलेंसी देखते हैं, वैलेंसी कितनी है? 4। अभी वैलेंसी आई कैसे? हमें पता है कि जब हम किसी भी चीज़ का हम इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 9th क्लास में हमने स्ट्रक्चर देखा है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये हमारा कार्बन है जिसके न्यूक्लियस में 6 हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं और 6 हमारे न्यूट्रल हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट मतलब न्यूक्लियस के सबसे जो पहला सेल होता है, उस सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। सबको पता है इतना? इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल करें। इसके बाद जो हमारा सेल बनेगा उसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं? होते 8 हैं, बट अब हमारे पास कितने बचे हैं? नंबर था 6 में से 2 तो हमने फिल कर दिए, बचे कितने? 4। क्लियर है? तो हमने 4 यहां फिल करे, 1 2 3 4। इतना समझ आ गया होगा। हम सबको पता है कि इसमें होते 8 हैं, बट 8 तो हमारे पास थे नहीं, कितने चाहिए? कितने बचे? 4 बचे।
तो इसकी वैलेंसी जो इसमें बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इसको अभी चाहिए और जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये रहे, ठीक है। 4 फिल है, 4 और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई हमारे पास 4, ठीक है। तो कितने चाहिए अभी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। ये समझ आ गया इतना, ठीक है। बेसिक हमने समझ लिया। अब थोड़ा इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कार्बन हमारा क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। समझ आ गया इतना, ठीक है। देख लिया हमने इतना, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कार्बन में ऐसी क्या खूबी है, ठीक है, उसकी ऐसे क्या खासियत है कि जो उसको हर किसी एलिमेंट से अलग बनाता है। सबसे जो पहले इसकी खूबी आती है वो आती है टेट्राकोवैलेंसी। क्या आती है, टेट्राकोवैलेंसी, ठीक है। टेट्राकोवैलेंसी मतलब टेट्रा मतलब 4, कोवैलेंसी क्या होता है, कोवैलेंसी हमारा बॉन्ड बनाता है। कार्बन किससे हमारा बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग से, ठीक है। टेट्रा कोवैलेंसी मतलब टेट्रा मतलब 4, कोवैलेंसी मतलब हमारा कोवैलेंट बॉन्ड जो क्या करता है, शेयरिंग करता है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन है। तीसरी पॉलीमराइजेशन, चौथी आइसोमर्स। टेट्रा को पहले हमने प्रॉपर्टी समझ ली है, इसकी खासियत क्या है कि इसकी वैलेंसी 4 है और ये क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कैटिनेशन। कार्बन के अंदर दूसरी खूबी क्या होती है ना, कैटिनेशन की होती है। अब कैटिनेशन क्या होता है वो देखते हैं। कैटिनेशन मतलब क्या होती है, कार्बन के जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा कार्बन है, वो कार्बन कार्बन के साथ मिलके एक लंबी सी चेन बना सकता है। तो टेंडेंसी ऑफ अ कार्बन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कि कार्बन की ऐसी टेंडेंसी, उसकी ऐसी खूबी कि वो कार्बन कार्बन के साथ मिलकर एक लंबी सी चेन बना सकता है, इसीलिए इसको सबसे अलग माना गया है। अदर कोई हमारा एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को उठा के देख लो, वो कभी भी हमारे कार्बन की जितनी लंबी चेन बना ही नहीं सकता। मैक्सिमम 5 तक हमारी चेन बन सकती किसी एक सिंगल एलिमेंट की, ठीक है, उससे ज़्यादा चेन नहीं बना सकता। बट कार्बन क्या है, कितनी भी लंबी चेन बना सकता है कार्बन की। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कैटिनेशन हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं हमारी पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन हमारा कैटिनेशन से ही बिलोंग करता है, बट क्या होता है ना, हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमारा कार्बन फॉर्म कर रहा है एक लंबी चेन, बट कैटिनेशन में क्या होता है, हमारा कार्बन कंपाउंड क्या करता है, यहाँ पे हमारा सिंगल कार्बन करता है और यहाँ पे क्या होता है, हमारा कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड मतलब मैंने एक कार्बन कंपाउंड लिया CH4, ठीक है। CH4 क्या करेगा, अपने जैसे बहुत सारे CH4 के साथ मिलके एक लंबी सी चेन फॉर्म करेगा, उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। मतलब क्या, CH4 हमारे n नंबर्स ऑफ चेन बना सकता है अपनी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले वाले में एक सिंगल कार्बन हमारा एक लंबी सी चेन बनाता है, उसे हमने कैटिनेशन का। पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहा है, कार्बन कंपाउंड हमारा लंबी सी चेन फॉर्म कर रहा है, उसे हमने पॉलीमराइजेशन कहा। ये इसकी तीसरी खूबी थी। चौथी खूबी इसकी देखते हैं। चौथी खूबी क्या है, आइसोमर्स। आइसोमर्स मतलब क्या है ना, यहाँ पे आइसोमर्स मतलब देखते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने फॉर्मूला लिखा C2H6, नहीं C2H6 नहीं लेंगे, ठीक है। हम लेंगे यहाँ पे C3H8। क्या लिया हमने, C3H8, ठीक है, ले लिया C3H8। और दूसरा भी हमने क्या लिया, एक फॉर्मूला और लिया, क्या लिया, C3H8। ये क्या बात हुई, देखो क्या बात हुई। मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया, मैंने 3 कार्बन लिए, तीनों को लाइन में लगा दिया। अब मैंने इनके H पूरे करे। H पूरे कैसे होते हैं तुम्हें शायद अभी समझ नहीं आएगा, आगे डिस्कस करूंगा H पूरे कैसे होते हैं, ठीक है। अभी मैं सब तुम्हें समझा रहा हूँ इनकी वो क्या होती है, इसकी खूबी क्या है कार्बन की, फिर बताऊंगा तुम्हारा कोवैलेंसी क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, सब चीज बताऊंगा, टेंशन मत लेना। बस एक बार थोड़ा इनका बेसिक समझो। क्या करा, मैंने 3 कार्बन लाइन से लगाए, मैंने इनके हाइड्रोजन पूरे करे। हाइड्रोजन कितने मेरे पास, 8 मैंने लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, समझ आ गया। तो देखो क्या था, मेरे पास 3 कार्बन थे, मैंने 3 कार्बन को लाइन में लगा दिया और साथ में क्या करा, 8 हाइड्रोजन थे, मैंने 8 हाइड्रोजन पूरे कर दिए कार्बन के। इतना समझ आ गया। आगे बढ़ता हूं, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है। मैंने इसका स्ट्रक्चर डन कर दिया, ओके सर।
अब इसका स्ट्रक्चर में आता है, मैंने क्या करा, 2 कार्बन को लाइन में लगाया और 1 कार्बन को नीचे ब्रांच में लगा दिया, मतलब नीचे की तरफ लगा दिया, स्ट्रेट नहीं लगाया। कार्बन पहले ऐसे गए फिर नीचे को गिर गए। समझ आ गया सर? अब क्या करना है, हमें इसके H पूरे करने हैं। H कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने H कंप्लीट करे 8 H कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, C3H8, C3H8 फॉर्मूला क्या है हमारा, सेम है। बट अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है हमारा, स्ट्रेट है, बट यहाँ पर हमारी एक ब्रांच आ गई, तो ये जो 2 हमारे फॉर्मूले हैं ये हमारे इक्वल नहीं है। तो आइसोमर्स हमारे एक कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर हमारा स्ट्रक्चर सेम होता है बट हमारा जहां पर हमारा फॉर्मूला सेम होता है बट हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, दोबारा क्या, आइसोमर हमारी कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर हमारा केमिकल फॉर्मूला सेम होता है किसी भी कार्बन कंपाउंड का, बट उसके स्ट्रक्चर अलग हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कार्बन कंपाउंड लिया था C3H8, ये इसका स्ट्रेट बना, ये इसकी ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर बनी। तो तुम कंफ्यूज मत होना, आप समझ आ चुका होगा शायद। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन 2 प्रॉपर्टी में, कैटिनेशन और पॉलीमराइजेशन। कैटिनेशन में क्या है, पर एक सिंगल कार्बन कंपाउंड, एक कार्बन कंपाउंड नहीं, सिंगल कार्बन, हमारे कार्बन मिलकर काफी ज्यादा लंबी सी चेन बना सकते हैं। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, कार्बन का एक कंपाउंड जिसमें उसके साथ कोई और चीज भी है, कार्बन के अलावा कोई और अदर एलिमेंट भी है, ठीक है, वो उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, उसको मिलकर कार्बन एक लंबी सी चेन बना सकता है, वो होती है पॉलीमराइजेशन। आइसोमर्स मतलब क्या होता है, आइसोमर्स मतलब हमारी कार्बन की ऐसी टेंडेंसी कि वो स्ट्रक्चर उसका अलग होता है बट फॉर्मूला सेम होता है। इतना समझ आ गया होगा सबको? ठीक है, अब देखते हैं टेट्रा कोवैलेंसी में हमने देखा था कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, टाइम देख रहा था कि कहीं माइक का टाइम खत्म ना हो जाए, ठीक है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, अब तुम स्कूल गए तो स्कूल तो हम सभी जाते थे, हाँ जाते थे, भले आजकल नहीं जा रहे बट पहले हम स्कूल जाते थे, या कोई ऐसा तो जो बिल्कुल स्कूल नहीं गया आज तक कभी। समझते हैं, छोड़ो एग्जाम्पल, समझते हैं क्या था कि हमारे फ्रेंड है, हम 4-5 फ्रेंड हैं, ठीक है, मैं एक फ्रेंड हूँ और ये 2 मेरे कोई फ्रेंड है। ये 2 क्या हुआ ना, आज खाना लेके नहीं आए हैं, ठीक है, बट मैं खाना लेके आया हूँ और मैं खाने में क्या लेके आया हूँ, 6 रोटियाँ लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ, 6 रोटियाँ, साथ में सब्जी भी है, सिर्फ रोटी नहीं लाया, ठीक है। तो ये 2 क्या कह रहे हैं कि मुझे अपना लंच दे दे, ये कह रहा है मुझे अपना पूरा लंच दे दे, ये कह रहा है मुझे अपना पूरा लंच दे दे। दोनों लड़ रहे हैं आपस में, मेरे साथ लड़ रहे हैं ऐसे आमने सामने, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, भाई ना तुम्हें मैं पूरा दूंगा ना मैं तुम्हें पूरा दूंगा और ना मैं खुद पूरा खाऊंगा, हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। शेयरिंग इज इक्वल टू में केयरिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको लंच शेयर कर रहा हूँ, इनकी केयर भी कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, 2 रोटी इसको दी, 2 रोटी इसको दी, 2 रोटी मैंने खाई। तो मैंने क्या करा है, लंच को शेयर करा है, मैंने किसी को पूरा नहीं दिया है, ठीक है, ना मैंने इसको पूरा दिया ना मैंने इसको पूरा दिया, मैंने क्या करा है, लंच का शेयर करा है। तो यही हमारा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है ना, हमारी शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है। ना ही पूरी तरीके से मैं इसको लंच दे रहा हूँ, ना ही मैं पूरी तरीके से खुद खा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो कोवैलेंट बॉन्ड भी हमारा वही करता है, वो चीज़ों की शेयरिंग करता है। चीज़ मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। समझ आ गया कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? आप देखो क्या होता है, समझाता हूँ। चैप्टर 3 में हमने मेटल्स नॉन मेटल्स में एक बॉन्ड पढ़ा था, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता था ना, हम ना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या गेन करते थे। क्या करते थे, डोनेट या गेन। कैसे सर, समझ नहीं आया। मैंने यहाँ पे लिया Na और एक Cl के हमारा एटॉमिक नंबर हमारा 17 होता है, Na हमारा आता है 11 पे, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को डोनेट करना काफी मुश्किल है, ठीक है, बजाय किसी से 1 इलेक्ट्रॉन को लेना। अब इसको भी 7 कोई इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, कोई इतना दानी नहीं होगा, ले तो मेरे साथ रोटियां खा ले, मैं कुछ नहीं खाना, वो ठीक है। तो बहुत मुश्किल काम है, बट 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट करना काफी आसान काम है, ठीक है। तुम्हारे पास 7 रुपए है, मेरे पास 1 रुपया है, ठीक है। मैं कहूँगा मुझको 7 रुपए दे दे, तुम नहीं दोगे, ठीक है, क्यों, बट जो मेरा 1 रुपया है मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि काम उसकी वैल्यू थोड़ी कम है, ऐसा दूंगा नहीं लेकिन वैल्यू कम है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना काफी मुश्किल है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ईजी है। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का डोनेट या गेन होता है, ठीक है,
ठीक है, तो इसने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा किसको, Cl को, और Cl ने क्या करा, गेन करा। तो इसका अब हमारी एटॉमिक नंबर कितना हो गया, सॉरी इसकी वैलेंसी क्या हो चुकी है, 7 + 1 8। इसका आउटर मोस्ट ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब क्या हुआ, 2 8, पहले 7 थे, जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन ने यहां जंप मारा, अब यहां कितने हो चुके हैं, 8। आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट। यहां पे क्या था हमारा, 2 8 1, एक हमारा उधर गया, कितने हो गए, 2 8 कंप्लीट। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या गेन किया जाता है, समझ आ गया। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है ना, हमारे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, समझा चुका हूं शायद ना आप लोगों को पहले भी। समझते हैं कैसे शेयरिंग, कैसे। सबसे पहले हम यहां पे लेंगे हाइड्रोजन को, यहां से इसे रब कर देता हूं, ठीक है। मैंने यहां पर सबसे पहले लिया हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, एक। उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। मैंने 2 हाइड्रोजन लिए, क्रॉस से इनकी वैलेंसी दिखाई गई है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, और दोनों को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और चाहिए। तो अगर दूसरा हाइड्रोजन उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, बेचारा वो तो मर जाएगा भूखा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस वाले हाइड्रोजन ने क्या कहा, तुझे मैं अपना इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं दूंगा, बट मैं तेरे वाले के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को मिला लूंगा। तेरी इच्छा भी पूरी, मेरी इच्छा भी पूरी। अब इसने भी क्या करा, अपनी इच्छा पूरी करी और इसके साथ शेयरिंग कर ली। तो इन दोनों ने क्या करी, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयर करा है, समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम ऑक्सीजन का लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे कौन से नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 6, ठीक है। अब देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाएगा। मैंने बनाया यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ठीक है। इसके यहाँ पे कितने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। ये मैंने इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ दिया, और मैंने एक ऑक्सीजन और लिया, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे तुम कहोगे भैया आपने ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन लिया, क्योंकि हमें पता है हमारा हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2, ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2। क्यों, अब यहाँ पे ये समझना। तो मैंने 2 ऑक्सीजन ले लिए। अब ये ऑक्सीजन क्या कह रहा है कि मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, ताकि मैं अपना ऑक्टेट क्या कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ। बट वो कह रहे मैं नहीं दूंगा, ठीक है। वो कह रहा है ऐसी बात है, ये कह रहा है तू मुझे अपना डोनेट कर दे, बात बराबर, मैं अपना कंप्लीट कर लूंगा। ये चल रहा है इनके बीच में। तो अब क्या हुआ, दोनों को थोड़ा समझ आई, दोनों थोड़े समझदार निकले। इन्होंने क्या बोला, चल ठीक है एक काम करते हैं ना, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ, तो मेरी इच्छा पूरी कर। इसने क्या करा, अपनी इच्छा पूरी करी, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर लिए, तो इसकी इच्छा क्या हो गई, पूरी हो गई, उसको पूरा नहीं मांगे, ठीक है। अब इसने बोला चल मैं अपनी इच्छा पूरी कर लेता हूँ। इसने क्या करा, यहाँ इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर लिए और अपनी इच्छा कंप्लीट कर ली। तो इन्होंने क्या कर दिया, शेयर, ठीक है। दोबारा एक बार इनके ना गिनते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले 6 थे, देखो कितने हो गए अब, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो इसके तो बल्ले बल्ले। अब इसकी बारी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी बल्ले बल्ले, ठीक है। तो इन दोनों का ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, समझ आ गया। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन हमारा आता है 7th नंबर पे, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 5। अब इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो देखते हैं। मैंने नाइट्रोजन लिया, वैलेंसी लिखी, एक नाइट्रोजन और लिया, उसकी वैलेंसी लिखी। हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, N2, ठीक है। ये क्या है, इसकी मैंने वैलेंसी बना दी। फिर से इनके झगड़ा हुआ, तू मेरे को अपने इलेक्ट्रॉन से, मैं तेरे को अपने इलेक्ट्रॉन दूंगा, ऐसे ऐसे मुझे झगड़ा हुआ। फिर इन्हें समझदारी आई क्या, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, मतलब शेयरिंग करने की। तो इसने अपनी इच्छा पूरी करी, इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इसने अपनी इच्छा पूरी करी इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपनी शेयरिंग करके।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गिनो, कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओहो बल्ले बल्ले, इसके गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी बल्ले बल्ले। तो इनके बीच में भी क्या हो चुका है, कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है। यहां से एक चीज देखना, क्या देखो यहाँ पे क्या होता, सिंगल सिंगल दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कंबाइन हो रहे थे, मतलब मिलजुल के क्या करते हैं, शेयरिंग कर रहे थे सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा मतलब सिंगल बॉन्ड। यहां पे देखो क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयरिंग कर रहे थे, दो इसके दो इसके, तो ये क्या हुआ हमारा डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन में क्या होता है हमारे 1 2 3 1 2 3 तीन तीन इलेक्ट्रॉन के पेयर हमारे शेयरिंग करते, तो ये हमारा क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया क्या, आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या था ना कि जब हमारा सिंगल बॉन्ड सिंगल हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयरिंग में कंबाइन करते हैं, शेयरिंग के लिए कंबाइन होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। अगर हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हमारे शेयरिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड। अगर हमारे तीन इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयरिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको शायद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड भी समझ आ गया होगा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड हमारा वो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या गेन होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हमारा वो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, मतलब शेयरिंग इक्वल टू में केयरिंग। दोनों एक दूसरे की क्या करता है, हर कोई एक दूसरे की केयर करता है। यहाँ पे समझ आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होता चल तो मुझे अपने इलेक्ट्रॉन ले तो खुश है, मैं भी खुश रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे होती है शेयरिंग। अब क्या होता है ना, शेयरिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ कमियां हैं। आयनिक बॉन्ड की जगह कुछ कमियां हैं। अब कमियां क्या है, हमने देखा था आयनिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसका हाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर फ्लो करता है, बट सिर्फ मोल्टन स्टेट में। उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ना, वीक होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये इसकी थोड़ी कमियां हैं। ठीक है, और कार्बन हमें पता है, अगर कार्बन हमारा नॉन मेटल है, ये खुद से इलेक्ट्रिसिटी कभी कंडक्ट नहीं करता, और जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ये काफ़ी ज़्यादा वीक और काफ़ी ज़्यादा नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। समझ आ गया। ठीक है, इतना शायद क्लियर हो गया होगा। अब ना यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन भी हमारा क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बट कैसे वो देखते हैं। मैंने कार्बन लिया, कार्बन की मुझे पता है वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, अब क्या है, इसको शेयरिंग करनी है, क्योंकि ना ही डोनेट कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है कि ना डोनेट कर सकता है ना गेन कर सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बस देखते रहिए वीडियो को आप। ठीक है, तो क्या था, कार्बन है, कार्बन को अब शेयरिंग करनी है। इसने क्या करा, इसके ना इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द ना 4 हाइड्रोजन घूम रहे थे भाई बड़े देर से। उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा था, बहुत फिराक में थे ना कि कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन छीन के अपना हाइड्रोजन अपना बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। बट क्या हुआ, कार्बन थोड़ा समझदार था, शरीफ बेचारा शांत सा। ठीक है, इसने क्या बोला, हाइड्रोजन भाई मेरे साथ आओ, हम मिलके काम करेंगे, मिलके अपना बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे हम। हाइड्रोजन किस फिराक में था, आयोनिक बॉन्ड की फिराक में। 4 हाइड्रोजन किस फिराक में थे कि इसके पास 4 वैलेंसी, हम इसके साथ मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और अपने आप को मस्त घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। बट कार्बन समझदार था, इसमें क्या बोला, भाई हम आयोनिक बनाएंगे, हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये 4 हाइड्रोजन क्या हुआ, पहले तो माने नहीं, बट लास्ट में राजी हो गए। अब राजी होने के बाद क्या हुआ, इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन लग गए। ओके ब्रो, समझ आ गया ब्रो। ठीक है ब्रो, अब 4 हाइड्रोजन की वैलेंसी, एक एक इलेक्ट्रॉन था 4 हाइड्रोजन के पास, सबके पास। ओके ब्रो, हम आपके पॉइंट को समझ रहे हैं। अब क्या हुआ, कार्बन ने कहा ठीक है चलो हमने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब इन्होंने क्या करा, ये हाइड्रोजन ने पहले इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करी, इसने इसके साथ करी, इसने इसके साथ करी, इसने इसके साथ करी। ऑक्टेट हाइड्रोजन में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आती है कार्बन की बारी। कार्बन ने क्या करा, इसके साथ शेयरिंग करी, कार्बन ने यहां से शेयरिंग करना स्टार्ट करी और अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो ऐसे कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे ना देखो बात क्या आती है कि बच्चे बोलते हैं कि भैया कार्बन के अलावा जिन अदर एलिमेंट्स की वैलेंसी 4 होती है क्या वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना तो उनका हमें चैप्टर क्यों नहीं मिला क्लास 10th में, कार्बन का ही क्यों मिला। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आता है सिलिकन का, सिलिकन की भी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो उसका चैप्टर क्यों नहीं मिला। बच्चे लड़ते हैं, ठीक है, कोई कोई लड़ता है, हर कोई नहीं लड़ता। ठीक है, तो अब यहाँ पे रीजन क्या है ना, जो हमारा सिलिकन है उसका एटॉमिक साइज क्या है, कार्बन से थोड़ा बड़ा है, वो इतना ज्यादा इतने बड़े क्या कहते हैं कैटिनेशन टेंडेंसी को नहीं लिख सकता। अगर वो बड़े बड़े बॉन्ड बनाएगा तो उनके बीच में क्या होता है, जो वीक होते हैं बॉन्ड वो उनको तोड़ना काफी मुश्किल होता है। बट जो कार्बन का बॉन्ड होता है ना कैटिनेशन से जो बनता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बन छोटा सा एटम है, कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, ये पीछे का रीजन है। दूसरी बात क्या है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भैया कार्बन शेयरिंग क्यों कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे ये जो कैप्टन अमेरिका की ढाल बनी है, ये ऐसी ढाल क्यों बना रहा है, ये डोनेट या गेन क्यों नहीं कर रहा, उसके पीछे का रीजन देखते हैं। यहां पर आते हैं, हमें पता है कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 को डोनेट कर सकता है, 4 को गेन कर सकता है। सबसे पहले कंडीशन लेते हैं डोनेट की। डोनेट की, अगर ये डोनेट करता है तो ओके, यहां से इसने इसको डोनेट करा, 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 चलो फिर हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, बात खत्म। ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि कार्बन हमारा एक छोटा सा ऐसा इलेक्ट्रॉन है, अभी कार्बन हमारा छोटा सा एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है, छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा, ठीक है, जिसका जो ये सेल है ना न्यूक्लियस के काफी क्लोज है। ठीक है, न्यूक्लियस से काफी क्लोज होने के कारण क्या है, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस में काफी टाइट पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो जब हम यहां से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं उस टाइम पर हमें काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है कार्बन के पास। ठीक है, कार्बन के ऊपर हमें काफी ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, और अगर हमने 4 को निकाल दिया, कार्बन भाई ढीला पड़ जाता है, उसके अंदर उतनी फिर शक्ति नहीं बचती। ठीक है ना, पहला रीजन तो ये रहा कि डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना काफी मुश्किल है, क्योंकि हमारे न्यूक्लियस से काफी करीब वाला सेल है। ठीक है भैया, इतना समझ आ गया, डोनेट नहीं हो सकता, तो गेन क्यों नहीं कर सकता, गेन तो कर सकता है ना। अब ये गेन क्यों नहीं करेगा, वो देखो, मैंने क्या करा, मैं 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से उठा के लाया और मैंने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। मैंने कहा चल खुश रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। मैंने इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, आगे इनको गेन कर लेगा, लेकिन इनको गेन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस है ना उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि इन 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ सके। देखो क्या है, कार्बन का न्यूक्लियस है, उसके पास क्या है, 6 पॉजिटिव चार्ज है और 6 न्यूट्रल चार्ज है। जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये बेचारा न्यूट्रल तो कुछ नहीं करता, बस हमारे के मस्त रेस्ट मार रहा है, चिल मार रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे 6 प्रोटॉन ने पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा है अच्छे तरीके से। अब अगर इसको एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स और दे दो ना, इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इनको पकड़ के रखे। ठीक है, तो ना ही ये डोनेट कर सकता है ना ही गेन कर सकता है, इसलिए क्या करता है, शेयरिंग करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। शायद आप लोगों को इतना समझ आ गया हो कि कार्बन हमारा सबसे अलग क्यों है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कार्बन की सबसे अलग होने की। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और आयुपैक नेमिंग के बारे में। नेमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th की नेमिंग जो है वो तो इतनी हार्ड नहीं है, बट जो 11th 12th में हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग है वो हमारी 1 नंबर है। ठीक है, उसका नेक्स्ट लेवल है, वहाँ पर हमें अगर नेमिंग समझनी है तो हमें 10th में पहले नेमिंग को अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए और इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए चैनल को, और नीचे अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। ओके।